नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसके अंदर आधे % के अराउंड की गिरावट रही है 120 पॉइंट के साथ। और सेंसेक्स की बात करें तो 0.51% की गिरावट रही है 436 पॉइंट के साथ। यानी कि आप देख सकते हैं आज के दिन भी मार्केट थोड़ी गिरावट रही थी और कल के दिन भी मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ और इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखें तो उसमें माइनर सी ही गिरावट रही है। फिर निफ्टी की बात करें तो उसमें भी आधे % के अराउंड की गिरावट रही है। और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी 0.12% के अराउंड की गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करूँ अदानी एंटरप्राइज, तो वह अपना 25,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू करने वाले हैं और उनका सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है 82% के अराउंड की। यानी कि कंपनी और नए शेयर बाहर पाड़ने वाली है, बाहर निकलने होती है और उसके बदले में पैसे वापस से जुटाना चाहती है करीब 25,000 करोड़। उसके लिए वो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उसको एक पहले मौका देती है, उसको ही राइट इश्यू कहते हैं। अगर आप अदानी एंटरप्राइज के राइट इश्यू में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन उनका राइट इश्यू क्लोज होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ नुवामा वेल्थ की, तो उन्होंने दिसंबर 26 को फिक्स किया रिकॉर्ड डेट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉक स्प्लिट। यानी कि नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट अपना स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के शेयर में। यानी कि आपको एक के शेयर के बदले सिर्फ 5 शेयर मिलने वाले हैं इनकी। यानी कि इसका डिवाइडेड बाई 5 होने वाला है, करीब 1400 के करीब आप देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस चला जाएगा। कि आपके पास अगर एक स्टॉक होगा तो वह 5 हो जाएंगे टोटल, यानी कि 4 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले। और प्राइस भी आपको देखें तो 5 डिवाइड बाई हो जाएगा इसका 7080 का डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1 शेयर का प्राइस उतना निकल कर आ जाएगा। यानी कि 26 दिसंबर से पहले अगर आपके पास नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर है तो आपको यह जो इश्यू है 1:5 का वो मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करूँ मीशो यानी एक्यूस एनवीडिया वायर का, तो उनका IPO का देखें तो कल के दिन लिस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। आपको अगर कोई IPO लगा है तो मुझे कमेंट में बताएगा। मेरे को तो कोई भी IPO नहीं लगा है, क्योंकि मैंने मीशो का IPO अप्लाई किया था। अब देखते हैं आपको अगर कोई लगा होगा तो मीशो का तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाई पोटेंशियल है करीब 30। नेक्स्ट बात करूँ ट्रंप ने कहा है अभी के लिए कि हम ड्यूटी को रिवाइज करने वाले कंसर्न अबाउट जो राइस है यानी कि चावल है वो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं USA को। इसलिए ट्रंप ने कहा है कि हम उसके ऊपर कुछ टैरिफ लगा सकते हैं इंडिया के ऊपर। यानी कि हमारी की जो ये कंपनी है KRBL लिमिटेड एंड L&T फूड लिमिटेड, तो उन दोनों को नुकसान हो सकता है शायद से, क्योंकि यह कंपनी भी हमारे यहाँ से राइस एक्सपोर्ट करती है USA को। अब इसीलिए तो थोड़ा यही दिक्कत वाली बात है कि ट्रंप थोड़ा नाराज़ होते जा रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अप टू 10% के अराउंड का उनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो गिरावट रही है। और ट्रंप अभी के लिए नाराज़ इसीलिए है क्योंकि हम रशिया के साथ अच्छी डील कर रहे हैं या फिर वो हमारे साथ अच्छे संबंध है। और ट्रंप का ईगो भी हर्ट हुआ है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बीच में दोनों देशों के बीच में ट्रंप ने कुछ समझौता नहीं करवाया था, सीज फायर नहीं करवाया था, ऐसा बोला था हमारे मोदी जी ने। इसलिए ट्रंप का थोड़ा ईगो भी हर्ट हुआ है। इसलिए हमारे इंडिया पर और सारे मुझे लगता है कि टैरिफ डालने की उनकी इच्छा अभी के लिए जता जा रही है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी के लिए तो कुछ एक्सपोर्टर को जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको शायद से नुकसान हो सकता है अगर से कोई नई ड्यूटी या फिर कोई टैरिफ लगाए तो। नेक्स्ट बात करूँ फिजिक्स वाला की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है क्योंकि उनका Q2 का रिजल्ट आ चुका है और 70% की ईयर ऑन ईयर बेस पर उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी तेज़ी रही, यानी कि नेट प्रॉफिट में करीब 70 करोड़ रहा है। इसलिए काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी के इन्वेस्टर को भी अच्छा लगा है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है। उनके स्टॉक प्राइस में करीब से 5% के अराउंड की तेज़ी रही, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है और उनका प्रॉफिट भी डबल होते हुए नजर आ रहा है करीब 63 करोड़ के साथ। अभी के लिए ऐसा कहा जा रहा है और इनके इन्वेस्टर को भी अच्छा लगा है, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ इंडिया का जो GMR एयरपोर्ट वाला बिजनेस है वो प्लान कर रहे हैं करीब $245 मिलियन का लॉन्ग टर्म बॉन्ड का सेल, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड बाहर पाने वाले GMR एयरपोर्ट्स। अभी के लिए सोर्सेज की तरफ से यह कहा जा रहा है, यानी कि GMR एयरपोर्ट को बेशक की कुछ वजह से कमी होगी या इसलिए वह पैसा जुटाना चाहते हैं बॉन्ड के ज़रिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ज़रिए। अब देखते हैं अगर कोई आगे की अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ सेबी ने लॉन्च किया है अपना न्यू वेरिफिकेशन एजेंसी टू क्रैक डाउन ऑन मिस सेलिंग,
यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। जो हमारे इन्वेस्टर भाई है, रिटेल इन्वेस्टर, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सेबी ने उनकी एक न्यू एजेंसी लॉन्च की है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन मार्केट को प्रभावित करेगी और जो मिस सेलिंग हो रही है उससे ये भी काम करेगी। यानी कि सेबी ने जो लॉन्च किया है न्यू एजेंसी टू वेरीफाई रिस्क एंड रिटर्न एमिंग टू कर्ब मिस सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यानी कि यह एजेंसी है जो सेबी की, वह वेरीफाई करेगी रिस्क और रिटर्न, और जो मिस इन्वेस्टमेंट हो रही है कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कई सारे लोगों को ना चाहते हुए भी चिपकाए जा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखेगी और इन्वेस्टर को अवेयर करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मिस सेलिंग को भी रोकेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसलिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया सेबी ने, जो इसके लिए काफ़ी काबिलियत के हकदार है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो हुडको की, तो वो भी इश्यू करने वाले 7 ईयर्स का बॉन्ड्स, बैंकर्स ने अभी के लिए कहा है। यानी कि इनको भी थोड़े पैसों की ज़रूरत होगी, 25 बिलियन रुपीज़ की, तो अराउंड हुडको उतना अपना 7 ईयर्स के बॉन्ड्स बाहर निकल के वो पैसा जुटाने वाले, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट बात करूँ इंडिगो की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि वापस से जो क्या है DGCA ने वो विड्रॉ ले लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, इस वजह से कंपनी के कई सारे फ्लाइट्स वापस से उड़ने भी शुरू हो गए, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ स्विगी की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनके शेयर होल्डर की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है। उनका 10,000 करोड़ रुपीज़ का QIP से पैसा उठाने का प्लान था, उससे रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से वो 10,000 करोड़ रुपीज़ उठाने वाले, और शेयर होल्डर की तरफ से भी उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, यह काफ़ी जाना माना फ्लेक्सी कैप फंड है, आप सबको पता ही होगा। उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है ITC और 11 और स्टॉक के अंदर, जिसके अंदर बात करें तो इंडस टावर और TCS भी शामिल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नवंबर के अंदर पराग पारिक ने अपना जो म्यूचुअल फंड का पैसा है उसको यानी कि स्टेक को बढ़ाया, पैसा डाला है ITC और 11 अदर स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर इंडस टावर और TCS भी शामिल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से क्या है कि रिसर्च करना था तो इस स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप गेनर एंड लूज़र की, तो उसके अंदर एडवेंट होटल इंटरनेशनल में अच्छी तेज़ी रही है 20% के अराउंड की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिनबर्ड फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो उसमें भी 15% की तेज़ी रही है। नियोकेम बायो सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है। एनवायरोटेक सिस्टम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, और नेपच्यून पेट्रोकेमिकल की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप गेनर लूजर की बात करें प्राणिक लॉजिस्टिक में, उसमें गिरावट रही थी। महिंद्रा रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखें तो उसमें गिरावट रही थी। गैलेक्सी मेडिकेयर में भी गिरावट रही थी, और रॉयल आर्क इलेक्ट्रोडेस में देखें तो उसमें भी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी माइनस की गिरावट रही थी, US 30 में थोड़ी गिरावट रही थी, US टेक 100 में गिरावट रही थी आधे % के अराउंड की, डॉ जोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी। S&P 500 की बात करें तो उसमें भी आधे % की, और FTSE 100 की बात करें UK की मार्केट तो उसमें भी मार्केट माइनस की गिरावट रही थी। फ्रांस की मार्केट देखें तो आधे % की गिरावट, जर्मनी की मार्केट में थोड़ी तेज़ी रही थी, निकी यानी कि जापान की मार्केट में भी तेज़ी रही, और चाइना की मार्केट की बात करें तो उसमें भी अच्छी गिरावट रही थी 1% प्लस की। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन कुछ ग्लोबल इंडेक्स इंडिकेटर की, तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.83 तक पहुंच चुका है, थोड़ी गिरावट रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI कच्चे तेल के प्राइसेस में भी तेज़ी रही है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।